हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल हिस्ट्री हब में। और हम लोग जो अंग्रेज पढ़ रहे थे, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में हम लोग अंग्रेज टॉपिक पढ़ रहे थे। और उस टॉपिक के जो एक दो पॉइंट बच गए थे वो हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था अंग्रेज में 1690 ईस्वी में जॉब चौरनाथ ने सुनातनी में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। क्या हुआ? 1690 ईस्वी में जॉब चौरनॉक एक अंग्रेज था। जॉब चौरनॉक एक अंग्रेज था, उसने सुनातनी में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। कलकत्ता में आता है। सुनातनी में एक कोठी की स्थापना की। वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में सुनातनी की किलेबंदी करने का अवसर मिला और सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। क्या हुआ? वर्धमान जिले के एक जमींदार थे जिसका नाम क्या था? शोभा सिंह। ये एक स्टोरी के तरह हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वर्धमान जिले के एक जमींदार थे शोभा सिंह, उसने विद्रोह किया और उसके विद्रोह किए जाने के बाद 1696 ईस्वी में अंग्रेज जो थे वो सुनातनी आए और सुनातनी का किलेबंदी की। क्योंकि वहां विद्रोह हो गया तो उन्हें भी किलाबंदी करने की क्या हुई? अवसर प्राप्त हुई। और सूबेदार अजीमुशान जो थे ये मुगल सूबेदार थे, मे बी औरंगजेब के। अजीमुशान ने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान की। सूबेदार अजीमुशान, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को किन 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की? तो वो गांव थे कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर। कौन 3 गांव थे? सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को किन 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की? कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर। कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर। और बदले में अंग्रेज ने क्या दिया सूबेदार अजीमुशान को? बदले में जो है अंग्रेज ने इन 3 गांव कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर के जो जमींदार थे उनको 1200 रुपए देना स्वीकार किया। सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर। और बदले में अंग्रेजों ने इन गांवों के जमींदारों को 1200 रुपए देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 3 गांव, किन 3 गांव? कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर। कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर, इन 3 गांवों के भूक्षेत्र पर कलकत्ता नगर की स्थापना की। किस नगर की? तो कोलकाता नगर की स्थापना किन 3 गांवों को मिलाकर किया गया था? कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर। गॉट इट? और 1697 ईस्वी में सुनातनी की किलेबंद कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया और सर चार्ल्स आयर जो थे इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए। और कोलकाता का जो स्थापना था वो इन 3 गांवों के भू क्षेत्र पर किया गया था, कलिकता, सुनातनी और गोविंदपुर। और 1697 में क्या हुआ? कोलकाता में फोर्ट विलियम कोठी की स्थापना की गई और चार्ल्स आयर को इसके प्रथम प्रेसिडेंसी नियुक्त हुए। तो फोर्ट विलियम कोठी की जो थे वो प्रथम प्रेसिडेंस कौन नियुक्त हुए? चार्ल्स आयर। हम लोग एक पॉइंट के तरह पढ़ते हैं, चूंकि नेट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो कलकत्ता के जो इसीलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हम लोग फैक्ट को याद रख सके। गॉट इट? फोर्ट विलियम जो था कोठी, उसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? चार्ल्स आयर। अब यहां से कहानी खत्म होती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद 1715 ईस्वी में, कब? 1715 ईस्वी में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दल भेजा। मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दल भेजा। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था मुगल राज्य में विशेषाधिकार प्राप्त करना और कोलकाता के आसपास 38 गांवों को प्राप्त करना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 1715 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, 1715 ईस्वी में कंपनी ने जॉन सरमन की अध्यक्षता में
एक दल जो है वो मुगल दरबार में भेजा, फर्रुखसियर होगा उस टाइम, हाँ, मुगल दरबार में भेजा, जिसका उद्देश्य था मुगल भारत में विशेषाधिकार प्राप्त करना और कोलकाता के आसपास 38 गांवों को प्राप्त करना। ठीक है, ये दल जो था, इस शिष्टमंडल में, ये 1715 में जो जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दल आया, इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नामक एक शाल्य चिकित्सक भी था। क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन। इस दल में जॉन सरमन की अध्यक्षता में आए हुए दल में विलियम हैमिल्टन नामक एक शाल्य चिकित्सक भी था, इन शॉर्ट डॉक्टर था, और उस समय जो था वो फर्रुखसियर शासक थे, मुगल शासक थे। तो फर्रुखसियर एक बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो हैमिल्टन ने क्या किया, उसका इलाज किया और फर्रुखसियर ठीक हो गए। तो फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में, देखिए अंग्रेज को क्या क्या अधिकार दिया। कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया, कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया। कोलकाता और मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया। इसका सबसे बड़ा मतलब इन लोगों को फायदा ये हुआ कि कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। ये अंग्रेजों को सबसे बड़ा फायदा हुआ और भारतवासियों को ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तो फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में क्या किया, खुश होकर, क्योंकि हैमिल्टन नामक चिकित्सक ने उसका इलाज किया, तो उसने खुश होकर कंपनी को जो है वो करों से मुक्त कर दिया। कंपनी और एक और अधिकार दिया, वो था कंपनी द्वारा बंबई की टकसाल से जारी किए गए सिक्के को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। और कंपनी जो अपने मुगल बंबई टकसाल से अपने सिक्के जारी करते थे, उसको भी जो है वो मान्यता मिल गई। किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी 1717 में। एक इतिहासकार आते हैं, ऑर्क महोदय। ऑर्क महोदय एक इतिहासकार आते हैं, ने इस फरमान को, ये जो फर्रुखसियर ने जो भी विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया, ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्ट कहते हैं ना, कंपनी का मैग्ना कार्ट किस मुगल शासक द्वारा प्रदान किया गया? तो फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर ने जो भी कंपनी को विशेषाधिकार दिए, उसको कंपनी का मैग्ना कार्ट किसने कहा? ऑर्क महोदय ने। तो यहाँ हम लोग का अंग्रेज खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा डेन या डेनिस। डेन और डेनिस जो थे वो अंग्रेज के बाद भारत आए थे, और इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, भारत में डेनिस व्यापारी 1616 ईस्वी में आए। कब आए? 1616 ईस्वी में जो थे वो डेनिस व्यापारी भारत में आए। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तंजौर के ट्राम्बेकर में स्थापित किया। डेनिस जो थे वो 1616 ईस्वी में भारत आए और 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो तंजौर के ट्राम्बेकर में क्या किया? स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया? डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के ट्राम्बेकर में, ट्राम्बेकर एक जगह है, वहां पे अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और अपनी दूसरी फैक्ट्री जो थी इन्होंने 1676 ईस्वी में श्री रामपुर, जो कि बंगाल का एक जगह है, वहां पे स्थापित किया। दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में श्री रामपुर, जो कि बंगाल का एक जगह है, वहां पे स्थापित किया। डेनिस जो थे या डेन, इन्होंने 25 वर्षों तक भारत में व्यापार किया, लेकिन इस टाइम तक अंग्रेज और पुर्तगाली जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे और उनके सामने ये डेनिस टिक नहीं सके, ये बिल्कुल नए नए थे। तो 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सारी भारतीय फैक्ट्री जो थी वो अंग्रेज के हाथों बहुत ही कम दाम में बेच दिया और भारत से चले गए। तो डेनिस भारत कब आए? 1616 ईस्वी में भारत आए। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में की थी। कहाँ पे की? तंजौर के ट्राम्बेकर में। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1676 ईस्वी में श्री रामपुर में की, बंगाल में। और डेनिस कितने टाइम तक भारत में रहे? 25 वर्षों तक रहे। क्यों चले गए भारत से? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही राजनीतिकरण हो रहा था और अंग्रेज और पुर्तगाली के सामने ये टिक नहीं सके और यहाँ से चले गए। कब चले गए? 1745 में इन्होंने अपनी सारी जो इनकी फैक्ट्रियां थी वो अंग्रेज के हाथों बेच के बहुत ही कम दाम में और यहाँ से चले गए। और सबसे अंत में जो भारत में आए वो कौन थे?
फ्रांसीसी। लेट्स नो अबाउट फ्रांसीसी व्यापारी। फ्रांसीसी व्यापारी जो थे वो सबसे अंत में भारत आए थे। सबसे अंतिम में आने वाले यूरोप जो थे वो फ्रांसीसी थे। हेनरी चतुर्थ, नाम याद रखना है, हेनरी चतुर्थ, कोलबर्ट और रिचलू। कौन कौन? हेनरी चतुर्थ, कोलबर्ट और रिचलू जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया, लेकिन बहुत ही देर से किया। जब उन्होंने देखा कि कैसे पुर्तगाली व्यापार करके डेवलप हो रहे हैं, अंग्रेज भी व्यापार करके डेवलप होते जा रहे हैं, डेनिश भी चला गया, तो इन्होंने भी अनुभव किया कि अब हमें भी पूर्वी देशों के साथ, स्पेशली भारत के साथ जो है वो व्यापार करना चाहिए। ऐसा अनुभव किन किन फ्रांसीसियों ने किया था? रिचलू, कोलबर्ट और हेनरी चतुर्थ। कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए, पूर्वी देशों के साथ या फिर भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक पहले अपने देश में एक कंपनी की स्थापना की जाती थी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 1599 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पहले वहां पे एक कंपनी की स्थापना की जाती थी ताकि वो कंपनी जो है ये पूर्वी देशों के साथ जो भी व्यापार होगा उसको गाइड कर सके। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयास से कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में एक दल भारत पहुंचा और इसके साथ ईरान निवासी मरकाना भी थे। और भारत कब आए? 1664 में इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 1667 ईस्वी में जो है वो एक दल जो था वो भारत पहुंचा। फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में एक दल जो था वो भारत पहुंचा और उसके साथ ईरान के निवासी कौन थे? मरकारा भी थे। 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कब स्थापित की? 1668 ईस्वी में। इस दल ने, जो फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में जो दल आए थे, उसी दल ने 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित की। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया। 1668 में सूरत और 1669 में मसूलीपट्टनम। देर ना करते हुए वन बाय वन इन्होंने लगा लिया, सूरत और मसूलीपट्टनम। और सूरत और मसूलीपट्टनम का जो गवर्नर था वो जो भी जिम्मेदारी थी वो फ्रांसिस मार्टिन को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? फ्रांसिस मार्टिन को। 1668 में सूरत में कारखाना लगाया, 1669 में मसूलीपट्टनम में लगाया और दोनों की जिम्मेदारी फ्रांसिस मार्टिन को सौंप दिया। फ्रांसिस मार्टिन का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसको फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। ये यहाँ पे आए, यहाँ पे फ्रांसीसियों की स्थिति को सुदृढ़ किया। यहाँ पे इन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज और पुर्तगाली भारतीय राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इन्होंने भी ऐसा करना शुरू किया। तो इसीलिए इनको जो है वो फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को। बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करते 1690 और से 92 में चंद्रनगर की स्थापना की। बंगाल में एक चंद्रनगर नामक स्थान है, उसकी स्थापना फ्रांसीसियों ने ही की थी। क्यों, कैसे की थी? मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि ली। किससे भूमि ली? मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि लेकर फ्रांसीसियों ने बंगाल में 1690 से 92 में चंद्रनगर की क्या की? स्थापना की। यहाँ एक इंपॉर्टेंट संधि आती है, रिजविक की संधि। 1697 में, 1697 में जो थी, 1693 में, हाँ 1693 में जो था वो डचों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 1697 में एक रिजविक की संधि हुई और इस संधि के द्वारा डचों ने जो है वो पांडिचेरी को किसको? फ्रांसीसियों को लौटा दिया। पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को लौटा दिया। 1620 से 42 ईस्वी के मध्य पांडिचेरी के नए गवर्नर लीनो और ड्यूमा बने। 1720 से 42 के मध्य पांडिचेरी के नए गवर्नर कौन बने? लीनो और ड्यूमा। 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे और 1739 में कराईकल पर अपने अधिकार स्थापित करके
वहां पे अपनी कंपनियां खोली। किसने? फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में कराईकल, 1724 में माहे और 1739 में कराईकल पर अधिकार करके वहां पे अपनी कंपनियां स्थापित की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा इस लेसन में होगा वो होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी का संघर्ष, जिसको हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानेंगे, क्योंकि यह युद्ध कर्नाटक में होगा, इसलिए यह हमारा लास्ट पॉइंट होगा। और उसके बाद हम लोग इस लेसन का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी लाइव क्लासेस में हो, और उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड लेसन मुगल वंश का पतन पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न इंडिया का सेकेंड लेसन है, हम लोग वो पढ़ेंगे। एंड like, subscribe and share. Thank you so much for watching.